बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। बहुत ही मज़े का हमारे कड़ी पकौड़ा तैयार होगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें बहुत ही अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे जिससे आपका कड़ी पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बनेगा और लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए हैं और हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, आपने इतने ब्राउन करने हैं। यहाँ पर हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और ये लहसुन अदरक मैंने घर में कूट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक हमने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपको तकरीबन 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने इसे पूरा टाइम देना है और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है आपने ख़त्म करना है। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने कुटी हुई 1 टेबलस्पून के करीब हमने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। साबित धनिया जो होता है उसको हमने कूट के ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च ऐड की है। पिसी हुई लाल मिर्च हमने यहाँ पर ऐड की है और हम यहाँ पर हाफ़ टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें हाफ़ टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। आप हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से आपने इन्हें भून लेना है ताकि जो इन मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपने तकरीबन इन्हें 4-5 मिनट तक मुसलसल इस तरह से भूनते रहना है। तो इसको आपने तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद अब आपने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने टमाटर लिया है और टमाटर को हमने अच्छी तरह से कूट के ऐड किया है। पहले हमने इसको फ्रीज़ कर लिया था, उसके बाद हमने इसे कूट के ऐड किया है। आप इस तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ये बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस चीज़ को अच्छी तरह से फिर से हम इस चीज़ को मिक्स कर लेंगे, इस तरह से हम इसे पका लेंगे। ये मसाला जो है, जितनी भी आपकी मज़े की रेसिपी होती है और जो भी आपकी रेसिपी होती है उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, वो सारा जो होता है वो आपके रोगन पर, आपके मसाले पर डिपेंड करता है। तो आपने इसे पूरा टाइम देना है। यहाँ पर हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं और तो यहाँ पर आपने फ्लेम लो कर देना है। अब इसमें आपने 1.5 किलो पानी लेना है और आपने इसमें आधा किलो बेसन का ऐड कर देना है। डालते ही आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है बेसन की गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अगर गुठलियाँ बन जाती हैं तो फिर जो आप रेसिपी में ये डालते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने क्या करना है, पहले से ही इसे मिक्स करना शुरू कर देना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आएंगे अपनी रेसिपी की तरफ और इसमें हमने ऐड कर देना है जो हमने पेस्ट बनाया है। और यहाँ पर हमने 1.5 किलो पानी लिया था, आधा किलो हमने बेसन लिया था, मैंने आपको पहले भी बताया है। वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स होने देना है, अच्छी तरह से पकने देना है। अब इसको आपने साइड पे कर देना है। आपने जो फ्लेम है मीडियम कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने लेना है 1 किलो के करीब हमने यहाँ पर दही ली है और इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने 1 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको आपने अच्छी तरह से फेंट कर, अच्छी तरह से इसे बीट कर, उसके बाद आपने इसमें दोबारा से ऐड कर देना है। इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमने दही जो हमने फेंट ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। और ये चीज़ें हैं आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से पकने देना है। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल जो है ऊपर आने लग गया है। अब आपने इसे तकरीबन 10 मिनट तक और इसे पकाना है। तो यहाँ पर हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसे मसल कर फिर इसमें ऐड करनी है और इसको आप कसूरी मेथी को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। यकीन जानिए हमें बहुत खुशी होती है। तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें। तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे और उसके लिए हमने यहाँ पर
ये हमने छोटे छोटे आलू काट लिए हैं और साथ में हमने छोटे छोटे ये हमने प्याज काट लिए हैं। और प्याज तो थे हमने 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं और इसको आपने इस तरह से बारीक बारीक छोटा छोटा काट देना है। यहाँ पर हम पकोड़े बना रहे हैं तो इसलिए आपने इसी तरह से काटना है और ये सब चीज़ें आपने बाउल में ऐड कर देनी है। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने धनिया ली है और साथ में हमने हरी मिर्चें ली हैं और उसको हमने छोटा छोटा काट लिया। तो धनिया जब भी आप इस्तेमाल किया करें तो आपने धनिया को धोकर फिर आपने इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। यहाँ पर हम पकोड़े बना रहे हैं, इसमें आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने साबित धनिया ली है, ये 2 टेबलस्पून के करीब है। इसको हमने इस तरह से मसल कर फिर ऐड करना है। साबित धनिया कुछ लोगों को नहीं पसंद तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पर इसमें 3 कप के करीब हमने इसमें बेसन ऐड कर देना है। और जितने आपको पकौड़े पसंद आ रहे हों तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो अब हमने इसमें यहाँ पर 3 कप के करीब हमने यहाँ पर इसमें बेसन ऐड कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। आप हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पर लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे। तो इन चीज़ों को स्किप नहीं करना, ये बहुत मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और अब आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले आपने पानी नहीं ऐड करना, पहले आपने मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर आपने इसमें पानी डालना है। यहाँ पर हमने 1 गिलास के करीब यहाँ पर हमने पानी लिया है और आपको जितना पानी ज़रूरत हो आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो इसका हमने पेस्ट तैयार करना है, हमने उतना ही इसमें पानी डालना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम साथ साथ मिक्स भी करेंगे और इसका हम इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आपने इसके जो पकौड़े हैं वो तैयार करने हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, आपने इतना से करना है, गाढ़ा रखना है। तो अब यहाँ पर हम पकोड़े बनाएंगे। तो ये हमने ऑयल लिया है और इसमें हम इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े बनाना शुरू करते हैं और हम यहाँ पर ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इस तरह से पकोड़े ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पकोड़े तैयार होंगे और ये इंशाल्लाह जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। ये जो हम आज कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं ये उन सबको पसंद आने वाला है, बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक आप कर दिया करें, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसको आपने इस तरह से पका लेना है। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ से आपने इस तरह से पलट कर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर आपको तकरीबन 4-5 मिनट एक जो आप दफ़ा पकोड़े बनाएंगे उस पर आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने पूरा टाइम देना है। और जब आप पूरा टाइम देंगे तो रेसिपी भी एक ज़ाहिर है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से पका लेना है। तो पकोड़े जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब पकोड़ों को हम इस तरह से निकाल लेंगे और निकालते ही आपने इसको कड़ी में ऐड कर देना है। तो पकोड़े जो हैं जैसे ही आपने बनाने हैं, रखने नहीं हैं आपने, ये बहुत अहम स्टेप है कि रखने नहीं है। जैसे ही आपने निकालने हैं गरम गरम आपने कड़ी में ऐड कर देने हैं और फिर आपने सारे पकोड़े बनाकर कड़ी में ऐड कर देने हैं। और अब जो है हमारी मज़ेदार से जो कड़ी पकोड़ा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरा और साबित जो लाल मिर्च होती है उसको भी हमने तड़का लगाकर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है फुली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारी जो कड़ी पकौड़ा की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। और ये इतनी मज़ेदार है कि आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो और अपने प्यारों को खिलाएं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है या मुझे छोटा सा प्यारा सा कमेंट करता है। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।